नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम रविवार का दिन रविवार व्रत की कथा सुनेंगे। पूर्व काल में एक दम नामक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र का नाम राजवर्धन था। वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते थे। उनके राज्य में धन्य जन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उनसे अन्य राजा और संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विदुर की माननी नाम की कन्या के साथ हुआ था। किसी समय माननी राम से राजसेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल रख रही थी। उसी समय उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। वे आंसू जब राजा के कंधे पर शरीर पर गिरे तब उन्हें माननी की ओर देखा और पूछा, माननी क्यों रो रही हो? पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। राजवर्धन ने पुनः माननी से जिज्ञासा की, तुम क्यों रो रही हो? तब माननी ने कहा, राजन, मुझे मंद भागनी के शोक का कारण आपके केशों के मध्य एक सफेद केश है। यह सुनकर राजा सभी उपस्थित राजगण और प्रजाओं के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे, तुम रो मत। सभी प्राणियों में जन्म, मृत्यु और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं। इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन और अतिशय दुर्लभ वस्तुओं का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग भली भांति पृथ्वी का पालन तथा बाल अवस्था एवं युवावस्था के युग सभी कार्यों का संपादन किया है। अब वृद्ध अवस्था में हमारा वन में निवास करना कर्तव्य है। तब समीप राजा और पूर्ववासियों के राजा को प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, राजन, आपकी पत्नी का रोने का निस्तार्थ है, किंतु हम लोग अथवा सभी प्राणियों के लिए रोने का समय उपस्थित हो गया। यदि आप वन चले गए तो हम लोग भी साथ ही में ही प्रस्थान करेंगे। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रहने वाले की निश्चय ही स्रोत सार्थक सभी क्रिया समाप्त हो जाएगी। पर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर ज्योतिषियों से पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा। ज्योतिषी बोले, राजन, आप प्रसन्न है और कृपा करके पूर्वत हम लोग को रक्षा कीजिए। राजन, आपके वन जाने से सभी लोग दुखित हो जाएंगे, इसलिए राजन आप वैसे ही कार्य करें जिससे सभी प्रजा जन कष्ट का अनुभव न करे। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों तथा अन्य ब्राह्मण पूर्ववासियों, राजाओं, मंत्रियों, मित्रों द्वारा बारंबार निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास की इच्छा का परित्याग न कर यमराज कभी भी क्षमा न करे, यही उत्तर दिया। जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया तब ब्राह्मण, बुद्ध, पूर्ववासीगण, मंत्री, सेवक सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। धार्मिक प्रवर राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि हम लोग भली भांति घटना स्थल, ध्यान स्थल होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करें एवं उससे राजा के दीर्घ जीवन होने की प्रार्थना करें। सूर्यदेव की आराधना में उन्हें इस प्रकार अत्यधिक प्रयत्नशील देख सुदाम नामक गंधर्व ने आकर कहा, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धों द्वारा प्रसिद्ध गुरु विशाल नामक वन में शीघ्र जाकर वहां संयत चित्त से सूर्यदेव की उपासना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। गंधर्व की इस बात को सुनकर वह सभी वन में गए। वहां भक्ति पूर्वक 3 मास तक उन्होंने स्रोत पाठ, व्रत, पूजा, कथा आदि श्रवण करने पर भगवान सूर्यदेव संतुष्ट हुए। इसके बाद सूर्यदेव स्वयं दुरीक्षण होने पर भी अपने दिव्य मंडल से निकलकर और उदयकालीन मंडल से संपित होकर उन आराधनाओं को दर्शन दिया तथा वर मांगने को कहा। तब प्रजा ने कहा, भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न है तो हमें लोगों को राजा निरोग, विजित शत्रु, पूर्णकोप और सीता यौवन होकर 10,000 वर्ष जीवित रहे। तथास्तु कहकर भगवान भास्कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और प्रजाजन भी वर लाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास गए। सहंसों की आराधना और उन्हें वर लाभ भी जो कुछ घटना घटी प्रजाजनों ने राजा से कह सुनाई। यह सुनकर राजपत्नी माननी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ न कहकर बहुत देर तक विचार करते रहे। तब माननी प्रसन्न हृदय से पति से कहा, राजन, आप बड़ी हुई आयु द्वारा सभी वृद्धि को प्राप्त कर आप निरोग, स्थिर यौवन होकर आप 10,000 वर्ष जीवित रहेंगे, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? यह सुनकर राजा बोले, मैं अकेला 10,000 वर्ष जीऊंगा किंतु तुम नहीं रहोगी, तब
क्यों तुम्हारे वियोग से मुझे कष्ट न होगा। पुत्र पौत्र एवं अन्य प्रिय बंधुओं को मृत्यु देखकर क्या मुझे कष्ट दुख न होगा, जिससे मेरे लिए अपनी शिराओं को जलाकर तपस्या की वे मर जाएंगे और मैं जीवन भर सुख भोग करूँगा। क्या यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है मानिनी? मुझे 10,000 वर्षों का आयु मिली, यह मेरे लिए आपत्ति है, इससे भी अद्भुत कुछ नहीं है। मैं आज इसी वर्ष इसी पर्वत पर संयत होकर निराहार रहकर सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूँगा। बराने ने जिस प्रकार मैं आपके प्रसाद से स्त्री यौवन और निरामय होकर 10,000 वर्ष जीऊँगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, नौकर चाकर, तुम, कन्या, पौर, पुत्र, मित्र आदि सभी जीवित रहे। भगवान भास्कर जब इस तक ऐसी कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर। शांतिप राजा ने पूर्वोत्तर पर्वत स्थित मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना करना आरंभ कर दिया। निराहार रहने से दिन प्रतिदिन राजा कृष्णाय होने लगे, वैसे ही माननी भी कृष्णाय होने लगी। दोनों की शीतवायु और धूप से सहने का अभ्यास हो गया, तब दोनों उग्र तपस्या में निरंतर हो गए। इस प्रकार सूर्यदेव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। अंत में सूर्यदेव प्रसन्न हुए और दोनों को अभिलाषा के अनुसार सभी मृत्यु, पुत्र पौत्र आदि के लिए 10,000 वर्षों की आयु का वरदान दिया। तदुपरांत राजा रानी ने के साथ राजधानी में लौटे और प्रसन्नचित्त से धर्मानुकूल प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्षों तक राज किया।